कैसी है हमारी बेटी? ये क्या किया तुमने? अपने आप को जख्मी कर लिया। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना मेरी बच्ची को? डैड रिलैक्स, कुछ भी नहीं हुआ, बस एक छोटा सा कट ही लगा। ठीक हूँ मैं, आप परेशान ना हो। लेकिन फहाद और उसकी माँ की पिक्चर गिरा के जो मुझे सुकून मिला है ना, आई कैन नॉट एक्सप्रेस दैट फीलिंग। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी टैलेंटेड भी हूँ। लेकिन मैं जानता था कि मेरी बेटी बहुत टैलेंटेड है। एक बार जो काम करने की ठान लेना तो फिर इसे कोई नहीं हरा सकता। शाबाश। डैड, यू नो मी वेरी वेल। आपका जो ये भरोसा है ना, यही मेरी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ मेरा बच्चा। थैंक यू डैड। यू नो, आप मेरे साथ है ना, इसीलिए मुझे दुनिया में किसी से कोई डर नहीं लगता। इसीलिए मैं डट कर सब कुछ कर लेती हूँ। और क्या हो रहा है वहाँ? किसी से दोस्ती वोस्ती हुई या नहीं? आपने तो बताया नहीं था कि यहाँ पे दोस्तियां भी करनी है। आपको पता है, अभी अभी दुश्मनी के पौधे पर मैं पानी डालकर आई हूँ। शाबाश शाबाश। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बेटा। यार आपको पता है, जब मैं आपके और मामा के साथ रहती थी तो मुझे कोई गम नहीं था, कोई टेंशन नहीं थी। मैं बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पर आई हूँ ना, मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मुझे यहाँ पर बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था। इन लोगों को सुकून में देखकर, खुशी खुशी देखकर जो आग मेरे अंदर लगी हुई है ना, वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही। इस आग को अपने अंदर भड़काए रखना। ये बताओ, वहां किसी ने तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की ना? अरे नहीं डैड, यहाँ मुझसे किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की। इनफैक्ट वो जो ओल्ड लेडी है ना, वो बहुत स्वीट है, बहुत ज्यादा। और हाँ, वो जो मेरनिस है वो भी ठीक ही है फिलहाल तो। लेकिन डैड, फहाद को संभालना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इंसान है वो। उसको हैंडल करना काफी मुश्किल है मेरे लिए। पता नहीं कैसे होगा। तो राजा की रानी से दोस्ती कर लो, राजा खुद ही तुम्हारा हो जाएगा जब उसे एहसास होगा कि उसकी राजधानी छिनने वाली है। इससे पहले कि तुम उस पर हमला करो, उसने तुम पर गुर्रा कर तुम्हें डराया है। और सबसे ज्यादा अपनी दादी के करीब रहो। उन्हें बहुत दुख है अपने मरहूम बेटे रजा अहमद का, और यही तुम्हारा हथियार है। उन्हें एहसास दिलाओ कि तुम बगैर बाप के सारी जिंदगी दुख, परेशानी और मुसीबत में रही हो। खुशियों को तरसी हो तुम। डैड, आप बार बार ये बात क्यों करते हैं? क्यों नहीं है मेरे सर पर साया? आप हैं तो सही मेरे बाबा। बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। लेकिन ये जो तुम्हारी दादी के घर वाले ना, ये मुझे अपना दुश्मन समझते हैं, और दुश्मन के दोस्त से तो कभी दोस्ती नहीं होती ना। आप बेफिक्र हैं, सबको हैंडल कर लूंगी मैं। ये जो तुम्हारी दादी है ना बेटा, ये दादी नहीं, तुम्हारे लिए एक मौका है। मौका उस घर में रहने की एक सीढ़ी है, अपनी दादी से बनाकर रखो। तुम जानती हो, तुम्हारी माँ जब तुम्हारे बाप के साथ इस घर में रहती थी, कभी भी खुश नहीं रही, हमेशा परेशान रही। और उसकी वजह तुम्हारी ये दादी और मुख्तार अहमद है। इसलिए इन्हें रहमदिल और मासूम समझने की गलती कभी मत करना। बाकी तुम्हारा ये डैड तुम्हारे साथ है बेटा, हमेशा। ख्याल रखना अपना।